हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम जांगड़े और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसमें हम पहला देखेंगे ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन और करण मतलब होता है ग्रहण करना। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तो किसी पदार्थ द्वारा, मान लो कोई पदार्थ कार्बन है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और एक नए उत्पाद को बनाता है। तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण क्या है। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने अथवा ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा इसी में हम देखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड को जब हम ऋण विद्युतीय तत्व से क्रिया कराते हैं Cl2, तो समीकरण को संतुलित करते हुए, तो आगे हम देखते हैं कि इसमें आयोडीन बाहर निकल जाता है और पोटेशियम क्लोराइड बनता है 2KCl प्लस आयोडीन बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आपको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ कि ऑक्सीकरण क्या है। तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो अब हम दूसरा देखेंगे अपचयन क्या है। तो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करना अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो अपचयन क्या है? तो अपचयन में हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ अपचयन में हाइड्रोजन को ग्रहण किया जाएगा या धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण किया जाएगा, और दूसरा इसमें यह होगा कि ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागेगा, जिसे इस प्रक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहला है जो कॉपर ऑक्साइड है, वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है। जो कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, तो जो कॉपर रहता है वो ऑक्सीजन को त्याग देता है और ये सिर्फ कॉपर में बदल जाता है, और जो ऑक्सीजन रहता है वो एक अलग पदार्थ बना लेता है और यहाँ H2O बन गया। और दूसरा इसी का उदाहरण है कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है। मतलब यह क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व से जुड़ता है, तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। तो क्या बना रहे हैं यहाँ 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो इस प्रकार अपचयन क्या है? तो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या
धन विद्युतीय तत्व ग्रहण करना अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।